जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल विपिन ऑफिशियल वीपीएन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आज का टॉपिक रीजनिंग है और इस रीजनिंग में जो चैप्टर है डाइस अर्थात पासा है। और पासा में मैं पिछले वीडियो में आपको सरफेस अर्थात सतह कितने होते हैं इसके बारे में बताया, कोना अर्थात कॉर्नर कितने होते हैं ये बताया, किनारा अर्थात एज कितने होते हैं ये बताया। आपको सामने दिख रहा होगा, ये हो गया सरफेस टोटल 6 होता है, कॉर्नर 8 होता है और एज टोटल 12 होते हैं। इसको कैसे काउंट करना है पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरह से बताया हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ संक्षिप्त में। ये सामने में फिगर दिया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बनाने का तरीका नहीं बताया था, आसान तरीका है। ये जो पासा बनता है, पासा स्क्वायर से बनता है, आगे बताएंगे। ये हो गया आपको डैश, एक होता है क्यूब, वो अगला वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। स्क्वायर से बने हुए फिगर को हम पासा बोलते हैं। चारों तरफ से एक बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। फिर यहाँ से एक फिगर खींचेंगे, थोड़ा तिरछा खींचेंगे, ये हो गया। अब इसको यहाँ खींचेंगे और इस तिरछा में ला करके मिला देंगे। हालांकि लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा इसका अलग हो गया, ये यहाँ से बना रहता तो बहुत ही बेहतरीन होता। चलिए ठीक है, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, पेंटिंग नहीं आती है, फिर भी फिगर से आप समझ सकते हैं। अब इसको 3D से थोड़ा सा समझेंगे। ये हो गया, जो बिंदा बिंदा करके ला रहा हूँ वही आपका 3D फिगर हो गया। अब आसान हो गया। यही हमारा एक तरीका होता है। दूसरा तरीका बाकी लोग भी बनाते हैं, आगे प्रयास करिएगा, अगले वीडियो में प्रयास करूँगा। चलिए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाइस से जो क्वेश्चन पूछता है, और डाइस कितने प्रकार के होते हैं देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले होते हैं। तो पासा या डाइस ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया समान अर्थात जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को लूडो का छक्का या चक्री बोल सकते हैं। और सामान्य आपको जो क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार का रहेगा, 3-4 नंबर फिगर या अन्य चीज़ें दे करके ये क्वेश्चन पूछेगा। लूडो का छक्का सभी लोगों ने खेला है और एक चीज़ उसमें एक तरीका होता था। इसमें क्वेश्चन जिससे पूछता है कि कोई नंबर दे देगा, जैसे कि छक्का में 1 से 6 तक संख्या होता है टोटल, ये ज़रूर ध्यान देना है। और 1 से 6 तक में दे दिया कि ऐसे कोई पूछ दे कि 5 के उल्टा क्या होगा, आदमी नहीं बता पाए। लेकिन हम लोग जब खेलते थे या आप लोग भी खेलते होंगे, तो छक्का या 1 लाना रहता है, 1 से किसी का गोटी कटना है। तो हम लोग क्या करते थे कि छक्का को ऊपर रखते थे, और जब छक्का ऊपर रखिएगा ना तो ऑटोमेटिक 1 उसका अपोजिट हो जाता था। तो ये अंदाज से हम लोग ये करते थे कि छक्का, या देख लेते थे कि छक्का का अपोजिट कौन है। ऐसे देख करके आदमी देख लेता था कि छक्का ऊपर है और इसके नीचे में 1 है। तो ऐसे हम लोग अमूमन अधिकतर इस तरह से सभी लोग करते थे। लेकिन इसके बारे में कोई तर्क आज तक कोई नहीं समझे हैं, या समझे भी होंगे तो आधा अधूरा में होगा। चलिए इस वीडियो में आप इसका तर्क जानिए कि आखिर क्यों 1 के पीछे 6 होता है, 5 के पीछे कुछ और संख्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि छक्का
छक्का छक्का जो गुट्टी है आपको चक्री, उसमें कुल 6 संख्या होगा। संख्या कौन सा होगा? तो 1 से लेकर के 6 तक होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसके सिवा या इससे अधिक कोई भी संख्या नहीं होगा। जब होगा तो 1 से लेकर के 6 तक होगा और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड डैश मानेंगे, स्टैंडर्ड पासा मानेंगे। इसमें एक मुख्य चीज़ है, हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसको याद रखना जरूरी होगा और इसी से क्वेश्चन बनेगा और इसी से टोटल का अपोजिट हम लोग जान लेंगे। जैसे कि लूडो छक्का में जो छक्का होता है उसका प्रत्येक सतहों के विपरीत यानी 1 के अपोजिट 6 होता है, तो ये 1 और 6 मिलाकर के हमारा 7 होना चाहिए, तभी उसको हम मानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है, अन्यथा वो सामान्य जनरल डाइस है। अब देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ और आप लोग थोड़ा सा लूडो छक्का खेलते हैं, रखे होंगे। आज तो ज़माना आ गया है ऑनलाइन का, मोबाइल पर आदमी लूडो छक्का देख लेता है, खेल लेता है, लेकिन आप देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी में भाई बहन यदि खेल रहे हैं, चाहे दोस्त यार खेल रहे हैं लोग लूडो छक्का को, तो ऐसा हो जाता था कभी कभी कि लूडो छक्का खेलते में जो उसका कॉपी जैसा रहता है ना, उसको आदमी फाड़ देता था और वहीं से खेल समाप्त हो जाता था। फिर 15-20 रुपया 50 रुपया आदमी इकट्ठा करता था, उसको खेलता था, खरीदता था। तो अब चलिए इस बात पर जरूर ध्यान देना, हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अब क्वेश्चन रहेगा कि 1 का अपोजिट क्या है, तो इसको याद है तो आसानी से बन जाएगा। 1 और 6 जोड़िए, 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 1 का अपोजिट 7 होगा। पूछ देगा क्वेश्चन कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा इससे, और यही एक तरीका है जिससे लूडो छक्का का अपोजिट वाले क्वेश्चन यदि पूछता है तो बनाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा तभी ये मान्य है, अन्यथा सामान्य वाले होगा तो सामान्य वाले के लिए बहुत कुछ अलग आपको क्वेश्चन है, अलग तरीका है। सबका एक ही तरीका से नहीं बनेगा। अब एक क्वेश्चन हो गया 1 2 4। एक ये चीज़ ध्यान देने वाले हैं कि क्वेश्चन में दिए गए पासा को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, अर्थात स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा और ये दोनों पहचानने का एक तरीका है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिए गए पासा को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ आंसर है इसका, किसी भी 2 सतहों का योग 7 न आए वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्वेश्चन पूछ देगा जैसे कि 1 2 4, तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नंबर दिख रहा है, तो इसमें से किसी का भी अपोजिट पूछेगा या किसके सामने क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। तो जिस प्रकार से 1 का अपोजिट 7, 1 का अपोजिट 6 होगा, तो 6 और 1 का जोड़ करके 7 होगा। यहाँ बारीकी से इसमें देखना है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है ये। जैसे कि 1 और 4 को जोड़ेंगे 7 नहीं हुआ, 1 और 2 को जोड़ें तो 7 नहीं हुआ,
2 और 4 को मैंने जोड़ा तो 7 नहीं हुआ। सो वी 100% डिसीजन 100% डिफाइन कि दिस इज स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड मानी अर्थात मानक पासा हुआ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि विपरीत सतहों का योग हमारा 7 होता है। अब ये 3 फिगर दिया हुआ है, लूडो छक्का में तीनों तरफ का चीज़ जो दिखाई देगा। तो अब आखिर ये क्वेश्चन, ये बात क्यों होता है कि आपस में 2 और 4 जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डिवाइस। 1 और 2 कर जोड़ने पर 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ। अब ये कैसे, आखिर इसमें क्या तर्क छुपा हुआ है? तो इसमें तर्क ये छुपा हुआ है कि एक हमारा जब ऊपर है तो इसका अपोजिट जो होगा वह हमारा यहाँ होगा। अर्थात हम छत पर बैठे हुए हैं तो इसका निचला सतह क्या होगा? तो फर्श होगा। ये दोनों नहीं ना होगा। अब ठीक उसी प्रकार मानिए ये 2 पूरब दिशा में है, 2 वाला दीवार जो है हमारा पूरब दिशा में है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो ये पश्चिम वाला होगा। यहाँ पे छुपा हुआ है 2 के। अब हमारा ये 4 है, मानिए इसके ये उत्तर हो गया, तो उत्तर दिशा में यदि 4 को हम बैठाए हैं, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा ये मैं कर रहा हूँ, तो घर को समझाते हुए इस पर समझा रहा हूँ। मानिए घर का कोई दिशा जो है उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा में ये 4 अंक है, तो 4 यदि उत्तर है, 4 यदि उत्तर में लिखा हुआ है तो दक्षिण में ना हमारा कोई और दूसरा अंक होगा, अर्थात 4 के अपोजिट हमारा 3 होगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। इसमें तर्क एक और याद रखने योग्य है कि दिए गए पासे में जो सामने अंक दिखेगा, ये तीनों आपस में माने कोई भी 2 को जोड़ने पर आपस में 7 नहीं होना चाहिए। ये याद रखेंगे, अर्थात ये दोनों चीज़ याद रखेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं कि लूडो छक्का का छक्का वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा और आगे कुछ मैं क्वेश्चन कराता, लेकिन इसको चलिए थोड़ा सा एक बार विस्तारित करते हैं कि 3 और 4 को जोड़ा तो 7 हो गया, अर्थात जब भी होगा तो 3 का अपोजिट में 4 होगा। 1 2 3 1 3 2 लिख लिए। अपोजिट कैसे पहचानेंगे? तो जस्ट अपोजिट जो होता है उसका अपोजिट, दोनों अपोजिट में आपस में जोड़ने पर 7 होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं, और यह क्वेश्चन जो है सामान्य पासा का है, और ख़ास करके जो स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड पासा में उसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, और 2 ही 3 बात से वो एकदम पकड़ा जाता है क्वेश्चन। उसका जो क्वेश्चन होता है ओपन डाइस में पूछता है, यानी जो छक्का है उसको खोला हुआ दे देगा, तब उसको बोलेगा कि कौन किसके अपोजिट में होगा। तो उस तरह की बातें जो आएंगी आगे आएगा। चलिए इसको जानते हैं। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और कैसे बनाएंगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलिए कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो पासा दिया हुआ रहता है तो वो दोनों जो संख्या दिया रहता है तीनों, उस तीनों आपस में विपरीत नहीं होता है। ठीक है, तो 2 का अपोजिट पूछा है, तो इधर साइड में कॉर्नर में थोड़ा सा हम
ऑप्शनल लेकर के चलते हैं। हालांकि वीडियो में बना रहा हूं तो आंसर इसका दिख भी रहा होगा, लेकिन आंसर दिखने से मतलब नहीं है, बनाने से मतलब है। अब 2 का अपोजिट पूछा है, तो सबसे पहले 3 और 4 को काट दीजिए कि 3 और 4 हमारा इसका अपोजिट नहीं होगा। तो देखिए 3 कौन कौन सा है, 3 और 4 इस ऑप्शन में, इसी में देखिए कि कौन पासा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 और 4 ये वाला पासा था हमारा, होगा नहीं, 2 का पूछा हुआ है, इसको काट देंगे। इसमें 3 है और 1 है, तो ये सामने सामने दिख रहा है, तो 1 भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम 1 को भी लिखते हैं कि 1 नहीं होगा। और 3 और 4 पहले यहाँ सीरीज 1 में दे दिया गया है कि 3 और 4 नहीं होगा, तो 5 होने का संभावना है। आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ देखिए कि ऑप्शन से लेकर के चल रहे हैं। पासा 1 2 3 4 तरह का पासा दिया हुआ है, और इस पासा को देख करके कैसे बनाएंगे इसको मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ हमारा हो गया 2 और 4, 2 4 6 हो गया। तो सबसे पहले उधर 2 का तो पूछा ही है, 4 ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो 4 3 और 4 नहीं होगा, तो 4 इसमें भी आ गया, तो 4 नहीं होगा। सामने सामने फिगर में दिख रहा है, तो 4 और 6 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। अब यदि आसान तरीका से देखा जाए तो 2 इसमें है, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें है, तो 3 और 4 हमारा ख़त्म हो गया, 6 भी ख़त्म हो गया। अब संभावना रहा 1 3 का, तो 1 और 3 भी ख़त्म हो गया, तो बचा क्या भैया, तो बच गया हमारा 5। हालांकि ये दिमाग पर जोर देंगे तब ये बनेगा इस प्रकार से, लेकिन इसका बनाने का कुछ और तरीका होता है। तो आगे देखिए, आंसर हमारा सी इज़ करेक्ट आंसर, तो हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन से हमने छाटा कि 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बचा भैया कौन। आप कहेंगे कि सर ये 3 और 4 तो दिख रहा है, तो भैया इसमें 2 नहीं है, 2 का अपोजिट पूछा है। यदि यहाँ 2 रहता तो इसमें सिर्फ 3 और 4 को ही छांटते, 5 को कवर रखते हैं, 5 को भी छांटते हैं। यदि 2 यहाँ रहता तो यहाँ वाला फिगर को भी छांटते हैं, लेकिन यहाँ 5 है और बाकी सब में किसी में 5 नहीं है, इसमें 2 है, तो 6 और 4 सामने दिख रहा है, तो ये 6 और 4 इसका पटीदार हो गया। फिर इसमें 2 दिख रहा है, तो 1 और 3 पटीदार हो गया, 2 दिख रहा है तो 3 और 4 पटीदार हो गया। अब इसमें 3 और 4 पटीदार तो है 2 का, किंतु 5 का नहीं है, समझ गए। इसमें 3 और 4 पटीदार किसका दिख रहा है, 5 का, अर्थात 2 नहीं है, तो 2 यहाँ हो सकता है, लेकिन इस सब ऑप्शन को छांट रहे हैं तो हमारा 5 ऑटोमेटिक आ जा रहा है। लेकिन इसका बनाने का एक और तरीका है जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, और सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन होता है। लेकिन चलिए, ये स्टैंडर्ड डाइस था या नहीं था, थोड़ा सा इसको जांचेंगे। तो ये देखिए 4 और 3 को जोड़े तो 7 हो गया, अर्थात ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। लेकिन ये क्या है, 3 और 2 को जोड़ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसको भी हटा दिए, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो 2 और 3 को पकड़ करके बनाएंगे तो आंसर आ सकता है। चलिए एक और तरीका थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ, जैसे कि इसको बनाएंगे कैसे, आसान तरीका एक और देखना है कि कॉमन देखिए, जिस तरह से कॉमन मैंने देखा था कि 2 है और 3 है, तो 2 और 3 है, तो आपको देखना क्या है, एक और तरीका से ये बनता है कि यदि कोई पासा, यदि ज़्यादा पासा दिया हुआ है और आपस में कम से कम
सब पासा में मिला करके 2 अंक कॉमन हो जाए तो एक जो रेस्ट बचता है अगला बच जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यहाँ देखिए 3 और 4, यहाँ देखिए 3 और 4, तो 2 बचा इधर, 5 बचा इधर, तो ये 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। एक ये तरीका होता है, पहला तरीका इस स्क्वायर को देख करके छांटा गया। तीसरा तरीका जो होता है, तीसरा तरीका ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग, ये सब जो दोनों तरीका मैंने बताया तो हमेशा अधिकतर प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के ये होगा। अब तीसरा तरीका जो होगा कि 2 का अपोजिट पूछा है तो इसमें देखेंगे कि कोई एक अंक जो है दोनों जो पासा दिया हुआ है उसमें कॉमन होना चाहिए, 3 और 3। तो इसमें देखिए नहीं सॉरी 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन है, इसको नहीं लेंगे, इस पासा को नहीं लेंगे, कोई एक कॉमन होगा तो 2 4 3 3 4 3 4, इसको नहीं लेंगे। चलिए 1 3 2, हाँ इससे बन सकता है, 2 और 3 को लेकर के बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी कि एक और तरीका जो है तीसरा, तो इस पासे में देखना है कि कोई एक अंक एक दूसरे में कॉमन है या नहीं, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। आप कहेंगे कि एक को लेकर के बनाइए तो 3 और 4 इसमें हो गया, 3 और 4 इसमें है, इसलिए इसको लेकर के नहीं। दूसरा और तीसरा पासा से बनाइए। तो इसका बनाने का एक तरीका है कि 3 3 दिखा तो 3 और 3 दिखा तो एक दूसरे का अपोजिट में रख दीजिए, इसको सामने सामने रख दीजिए। और बाकी को करते क्या है कि इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण तीसरा मानिए, या ये समीकरण 2 हुआ, ये 3 हुआ, समीकरण 2 और 3 से मिलाने पर बनाने पर, ये हालांकि मैथ नहीं है, मान करके चलिए कि इसको एक और जो बनाने का तरीका है कि दोनों में जो कॉमन दिखेगा ना, तो कॉमन के बाद जो संख्या लिखेंगे उसको घड़ी के दिशा में, अर्थात घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, या बनाना है तो अपोजिट। तो भैया हम उल्टा क्यों चलेंगे, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, घड़ी आगे बढ़ रही है तो आगे की तरफ बढ़िए ना। ये 3 हुआ तो 3 से यदि दाहिने की तरफ घड़ी चलती है तो 3 के बाद हमारा क्या आएगा, तो 1 आएगा, तो 3 के बाद 1 लिख देंगे। फिर राउंड मानिए कि घड़ी राउंड में ही है, फिर इसको 1 के बाद क्या है, 2 है, यदि इसको राउंड में हम बनाते हैं तो ये हुआ ना, इसको राउंड में कर दिए तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये लिख दिए। अब इस फिगर में आइए, 3 हमारा ऊपर है भैया, तो ला भैया वो कुछ नहीं सोचना है, इसको भी गोल राउंड इस पर बना लीजिए मन में। ये 3 के बाद क्या है, तो 3 के बाद 4 है, तो यहाँ एकदम सामने सामने लिख देंगे, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 5, तो ऐसे लिख देंगे, और 3 को काट देंगे, ठीक है। 1 और 4, 1 4 का अपोजिट हो जाएगा और 2 5 का अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत हमारा 5 होगा। बहुत ही अच्छे तरह से ये बन गया, और इसको बनाएंगे तो आराम से दो पासा को ले लेंगे जो कोई एक कॉमन है, वैसे बनाएंगे और जस्ट सामने सामने लिख देंगे। सामने सामने क्यों लिखते हैं कि इसको मानिए कि कोई भी हम स्क्वायर बनाते हैं तो बीच में केंद्र होता है ना, तो 3 को केंद्र मानेंगे, बाकी को सुइया की तरह घुमा देंगे। तो एक ये तरीका है, ऐसे बनेगा। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे भी इस प्रकार का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैं प्रयास करूँगा, जितना समय लगेगा बनाने का बनवाने का। और ऐसा क्वेश्चन अभी से आप लोग कॉपी पेन उठाइए
किताब उठाइए और इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखे जा करके धड़ाधड़ बनाइए। जो फंसेगा वो अगला नियम से दूसरे नियम से बनेगा, लेकिन जो सामान्य पासा वाला जो है और स्टैंडर्ड पासा वाला है उसको देख करके जा करके बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जीविका, जय भारत।